से बनता है। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हीप कहाँ होता है, स्टैक कहाँ होता है, कैसे प्रिमिटिव डेटा स्टैक में होता है, या कैसे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा है उनके पॉइंटर्स स्टैक पे स्टोर होते हैं और वो पॉइंट करते हैं हीप मेमोरी स्टोरेज में। तो ऑल अबाउट मेमोरी है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, जस्ट बियर विथ मी। ये वन ऑफ द फैंटास्टिक वीडियो होने वाला है। मैं इसमें एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट जावास्क्रिप्ट, मेमोरी एलोकेशन, एग्जीक्यूशन, कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको देने वाला हूं दोस्तों। आई होप कि आप सभी को हमारी जावास्क्रिप्ट की ये प्लेलिस्ट है बहुत पसंद आने वाली है और आप अभी तक सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आपकी जर्नी जावास्क्रिप्ट सीखने की कंटिन्यू रखें हमारे साथ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जैसे ही हमारी ये प्लेलिस्ट खत्म होगी उसके बाद आप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखेंगे, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं जीरो से हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ और एकदम एडवांस टॉपिक्स तक जाने वाला हूँ। तो बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस, सारे कंसेप्ट्स, मोस्टली सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे जो भी होमवर्क क्वेश्चंस मैं देता हूँ, कमेंट्स में लिखता हूँ, उनमें आप जरूर सॉल्व करें और बहुत सारे, और हमें बताएं कि आपको कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन या डाउट है। तो आज हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में मेमोरी एलोकेट कैसे होती है, फ्री कैसे होती है, गार्बेज कलेक्टर कैसे काम करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों बहुत बेसिक से कि कंप्यूटर की मेमोरी कौन कौन सी होती है, स्टार्ट कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर हम समझ ही रहे हैं तो हम क्यों ना इतने कोर बेसिक से समझा जाए। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करें कि भाई मेमोरीज किस टाइप की होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियो से बताया था कि ये जो कंप्यूटर की दुनिया होती है राइट, वो सिर्फ दो चीज़ें समझती है। एक होता है 0, एक होता है 1। और ये 0 1 को क्या कहलाता है, ये कहलाता है बाइनरी। मतलब ये डेसिमल नहीं है, लेकिन डेसिमल कैसे होते हैं 0 से 9 तक के राइट। इंसान डेसिमल समझता है, कुछ मशीन्स हेक्साडेसिमल या ऑक्टा समझती हैं, बट कंप्यूटर समझता है बाइनरी, मतलब 0 या 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब ऑफ, ऑन। ये क्या है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं राइट, जो अपने मेमोरीज में होते हैं राइट। मेमोरीज में छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, वो ऑन ऑफ ऐसा, जैसे बटन होती है आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड की, ऑन ऑफ। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। जब वो ऑन होते हैं तो वैल्यू 1 भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं 1 का। ऐसे एम्पलीट्यूड होता है राइट, ऐसे करके 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके। तो यही पूरा 0 1 0 1 करके हमारा अब कंप्यूटर की मेमोरीज और मशीन सब कुछ यही समझती है दोस्तों। तो जैसे इसको एक बिट बोलते हैं, अगर एक है राइट, इसको एक बिट बोलते हैं, 1 बिट। और ऐसे जब 8 बिट हो जाती है राइट, 1 0 1 1 1 0, ये जब मिलके 8 हो जाती है राइट, तो वो एक बाइट कहलाता है। ये आपको ऑलमोस्ट पता होगा, बट फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे किलो क्या होता है 10 की पावर 3 राइट, तो ये KB हो जाता है। फिर MB, आपने पूछा हो राइट कि यार कितने MB का ये गेम है या क्या है, तो ये MB 10 की पावर 6 MB हो जाता है। 10 की पावर 9 ये GB हो जाता है। 10 की पावर, और ऐसे बढ़ते जाओ राइट, तो ये टेराबाइट या पेटाबाइट ये अपने आप बढ़ते जाता है। बट एट द एंड ये है क्या, 0 1 0 1 के बिट्स ओनली। सबसे बेसिक फॉर्म क्या होता है, बिट्स। चलिए अब मेमोरी के टाइप्स देखते हैं दोस्तों। तो आपके कंप्यूटर मशीन में एक मदरबोर्ड होता है राइट, खुद की एक चिप होती है, वो कहलाता है सिस्टम मदरबोर्ड। उसके अंदर छोटे छोटे कैशे मेमोरीज होती हैं, जो हाई स्पीड मेमोरीज होती हैं। वो क्या करते हैं, जब आप जैसे 2+2 करते हो या कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, जो इनके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आता है राइट, जैसे हमने 2+3+5+6 किया है, तो 2+3 कितना हुआ 5, तो एक जगह स्टोर कर दिया। फिर 5 उठाया और अगला +6 उठा लिया, 5+6 11 कर दिया। तो इनके काम आता है सिस्टम का मदरबोर्ड। फिर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, एप्पल की M1 M2 M3 होती है, इंटेल की i3 i5 i6 होती है राइट। उनके अंदर भी छोटी छोटी मेमोरीज होती है, जैसे इंटरनल मेमोरी इनको कहते हैं, रजिस्टर्स कहलाते हैं, एक्यूमुलेटर्स कहलाते हैं। ये बहुत हाई स्पीड मेमोरीज होती है और बहुत कॉस्टली भी होती हैं दोस्तों। फिर रैम की बात करते हैं। तो जैसे आपका प्रोग्राम रन होता है, आप कोई गेम खेलना चालू करते हो आपके मशीन में, सबसे पहला डेटा लोड होता है रैम में। ठीक है, और जैसे आप करते हैं तो यहाँ से कुछ भी डेटा चाहिए होता है तो सिस्टम मदरबोर्ड लेता रहता है, रैम से देता रहता है, आउटपुट इनपुट लेता रहता है। ये सब चलता रहता है दोस्तों। ये कहलाता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहलाती है रैम। अब जैसे ही आप आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद कर देते हैं, तो जितनी भी मेमोरीज आपने अभी तक डिस्कस करी राइट, ये कहलाती है वोलेटाइल मेमोरीज। वोलेटाइल मेमोरीज मतलब जैसे आपकी लाइट बंद होता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद होता है, कनेक्शन बंद होता है, ये सारी मेमोरीज 0 हो जाती है, फिर से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको डेटा लंबे टाइम के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, तो फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरीज, जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ या फ्लॉपी या DVD करके। ये सबसे चीपेस्ट होती है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो जितनी स्लो एक्सेस स्पीड होती है किसी मेमोरी लोकेशन की या मेमोरी डिवाइस की, वो सबसे चीपेस्ट होती है, सबसे महंगी होती है CPU। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं हम अपने CPU में हार्ड डिस्क लगा लें 1 पेटाबाइट की। तो भाई आपका जो प्रोसेसर है या जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका लाखों का हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में 5 लाख का ऐसे प्रोसेसर रहे, स्क्रीन कीबोर्ड ये सब अलग, ऐसा नहीं राइट। तो इसलिए हमको जितनी ज़रूरत पड़ती है, हमको ज़्यादा बड़े रजिस्टर्स या CPU मेमोरी इनकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है।
हमको थोड़े थोड़े MB KBs में ही जरूरत पड़ती है, तो उसके सारे हमारे कैशे हैं, रजिस्टर्स हैं, तो उस हिसाब से हमने इतने सारे तरीके से मेमोरीज को बांटा गया है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, एलोकेशन क्या होता है, डीएलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ जैसे चलिए जावास्क्रिप्ट हुआ, जावा हुआ, पाइथन, ये कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, तो सर लो लेवल प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि सी हुआ या C++ हुआ, या पुराने जमाने की जो 80s 90s की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी गाइस, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आप मेमोरी जो है ना खुद से मैनुअली अलोकेट या डी अलोकेट करते हो। मतलब कि अगर वेरिएबल ए बनाया मैंने तो मैं खुद अलोकेट करूंगा मेमोरी को, और जब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं उसको खुद डी अलोकेट करूंगा। डी अलोकेट मतलब फ्री करूंगा या डिलीट करूंगा। बट ये हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत एडवांस है, आज के जमाने की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती है। ये ऑटो एलोकेट करती है मेमोरी, उनको पता है उनके कंपाइलर को कि ठीक है आपने इंटीजर बनाया तो इसको इतनी मेमोरी चाहिए, आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो हीप में डाल के इतनी मेमोरी से जरूरत पड़ सकती है। तो ये मेमोरी इसको ऑटो एलोकेट करती हैं और ऑटो रिमूव भी करती हैं। तो जो ऑटो रिमूव करती है राइट, इसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। अभी पढ़ने वाले हम आने वाले समय में इस वीडियो में गार्बेज कलेक्शन। तो ये ऑटोमेटिक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को एज अ प्रोग्रामर को मुझे खुद को ये सब करना पड़ता है। चलिए अब एक प्रोग्रामिंग एक क्वेश्चन एक कोड लेते हैं, इस कोड से समझने की कोशिश करते हैं कि और मैनेज जब जावास्क्रिप्ट मेमोरी मैनेज करता है तो दो चीज़ों की बात हमने करी थी राइट। दो चीज़ों की बात क्या करी थी, हमने बात करी थी स्टैक और हीप की, याद है आपको? तो क्या होता है स्टैक, क्या होता है हीप, चलिए समझने की कोशिश करेंगे पहले, फिर हम उस कोड एग्जाम्पल से देखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपको बनाऊं एक छोटे फॉर्म में, तो जैसे भी हमने पढ़ा, तो स्टैक क्या होता है, स्टैक ऐसे 1 1 ऑन द टॉप ऑफ करके स्टैक होता है, जिसमें जिसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्टैक राइट। इसके ऑपरेशन मैंने अभी पढ़ाए थे आपको, क्या होते हैं, पुश एक साइड से होता है, एक साइड से पॉप होता है, और ये कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है, लीफो। अब दूसरी का हीप, हीप आपको मैं हीप को लोग ऐसे बना सकता हूँ क्योंकि ना इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता है, ये एक्सपेंड हो सकता है मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं दोस्तों, हमने पढ़े थे राइट, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव्स। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो हमारे सारे कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक में, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहाँ स्टोर होते हैं, हीप में। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, या फंक्शन हो गए, ये सारे हमारे हीप में स्टोर होते हैं। बाकी हमारे क्या हो गए, नंबर हो गए, वूलियन हो गए, या स्ट्रिंग हो गया, अनडिफाइंड वगैरह जो भी है वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, स्टोर में। अब एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप समझेंगे, जब भी मैं ये सेम स्टैक वही कॉल स्टैक है राइट, जो हमने बात करी थी कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट या स्टैक है राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड करते हैं, अगर वो डेटा टाइप देख लेता है कि भाई इनमें से है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, तो वो यहाँ स्टोर कर देता है। अगर वो देखता है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो वो उसको हीप में स्टोर करता है, बट उसका रेफरेंस तो स्टैक में ही स्टोर करता है। ठीक है, तो ये होते हैं स्टैक और हीप, ये दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसका यूज़ हम करते हैं जावास्क्रिप्ट या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कंपाइलर इंटरप्रेटर में, इनको मेमोरी मैनेजमेंट में इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब अंदर की जब प्रोग्रामिंग देखते हैं तो क्या डिफरेंस है, चलिए आइए हम इस कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये सेम कोड VS कोड में जाऊँगा, रन करके देखूंगा और आपको बताऊँगा कि चल क्या रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हमने VS कोड में और समझने की कोशिश करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि होता दोस्तों। चलिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, इसका नाम हम यहाँ पे देते हैं हीप एंड स्टैक। ठीक है, देखें कि क्या होता है, हीप एंड स्टैक .js, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना वाला सेम प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, लेट नेम इक्वल टू कपिल रघुवंशी, एक वेरिएबल डिफाइन किया है। ठीक है, जिसको हमने वैल्यू असाइन की कपिल रघुवंशी, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया है कॉन्स्ट करके, यू टाइप ऑब्जेक्ट, और उसका नाम, उसके अंदर दो की वैल्यू पेयर है, एक नेम है कपिल रघुवंशी और एक है स्टार्ट ईयर 2023। अब हमने क्या किया, इसको न्यू नेम को एक और न्यू वेरिएबल बनाया है न्यू नेम करके। ठीक है, लेट न्यू नेम इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया है सेव। अब हम क्या कर रहे हैं, चलिए मैं ये पहले हटा देता हूँ, इतना करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चलिए हम ये सब भी छोड़ते हैं, हम पहले अपना नेम प्रिंट कराते हैं राइट। अगर हम इतना कराएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा दोस्तों, आप बताइए। जैसे कंसोल लॉग नेम है,
कंसोल लॉग नेम और कंसोल लॉग आया यूट्यूब ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ये सब हटाइए, अभी हम देखते हैं बाद में। ये सबसे बेसिक दो चीज़ें बनाई, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है स्ट्रिंग का, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट का। मैं यहाँ पे रन किया, चलिए फिर से करके देखता हूँ क्या आएगा। न्यू नेम नहीं है क्या? ओके सॉरी, गलत बात। चलिए पहला आया कपिल रघुवंशी, दूसरा आया ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया। रेडी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट, क्योंकि मुझे पता है ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये स्टोर कहाँ होगा? स्टोर होगा इन स्टैक, है। और सेम ये है नॉन प्रिमिटिव, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा? ये स्टोर होगा हीप में। चलिए तो कैसे ये दोनों काम करते हैं हम वो और समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं क्या काम करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट न्यू नेम इक्वल टू, उसको ये पास कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप, मैंने क्या किया, सिर्फ कॉपी किया है, कॉपी कर दिया नेम की जो वैल्यू जो कि इस कपिल रघुवंशी थी उसको मैंने कॉपी कर दिया न्यू नेम में। अब न्यू नेम की वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ मैं, चेंज द वैल्यू। अब मैं न्यू नेम प्रिंट करा रहा हूँ और नेम फिर से प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो कपिल रघुवंशी, ये अब देखो जैसे मैंने चेंज कर दिया तो न्यू नेम का टेकमोंग कपिल आ गया और पुराने वाले का तो सेम आया। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या खास है, तो नॉर्मल बात लग रही है, राइट। आपने अगर चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल। तो अब जो हमने कॉपी करी है, राइट, ये कॉपी बाय वैल्यू हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ रेफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं एक नया न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यूट्यूब ऑब्जेक्ट करके उसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ नेम। ठीक है, टेकमोंग कपिल। अब ये मैंने जो किया, राइट, ये कैसे हुआ है? ये कॉपी बाय हुआ है रेफरेंस। अब आपको समझ में आएगा कि जब कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट, वो रेफरेंस से बात करते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप सारे कॉपी होते हैं वैल्यू से। तो आपने सुना होगा पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यूज में क्या होता है, राइट। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो आप समझने की कोशिश करेंगे हीप और स्टैक में डिफरेंस कहता है, स्टोर कैसे होते हैं, और कॉपी बाय वैल्यू क्या होता है, कॉपी बाय रेफरेंस क्या होता है। जब मैंने एक यूट्यूब ऑब्जेक्ट को नए न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट में कॉपी किया तो वो कॉपी रेफरेंस से हुआ। सर आपको कैसे पता लगा? ये चलिए मैं बता देता हूँ। न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट को टेकमोंग कपिल बना दिया मैंने। ठीक है, न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट नेम कपिल। अब यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, जो आपने ऊपर भी किया था, राइट, वही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि सर इसका तो दोनों का नाम टेकमोंग कपिल हो गया। मतलब कि पहले तो कपिल रघुवंशी नाम था इसका, तब मैंने यहाँ पे यूट्यूब ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था, राइट। फिर जब मैंने इसको कॉपी किया और फिर क्या तो दोनों के टेकमोंग कपिल हो गया। सर ये तो गलत बात है। मतलब अगर मैंने सिर्फ न्यू वाले यूट्यूब का चेंज किया, राइट, तो यूट्यूब ऑब्जेक्ट का नाम क्यों चेंज हो रहा है? ये तो मैंने नहीं किया, इसका ऑब्जेक्ट तो मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि ये काम करता है बाय रेफरेंस। तो यही दोस्तों डिफरेंस है हीप और स्टैक में। दोस्तों अगर आपको हमारी सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या आप इंप्रूवमेंट का स्कोप देख रहे हैं कि भैया आप ये टूल यूज़ कीजिए, आप इसके थ्रू पढ़ाइए, आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हम वी आर ओपन, वी आर ऑल ईयर्स। हम सुनेंगे कि आप क्या सजेशंस देने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा एकमात्र मकसद है इस सीरीज़ का कि आपको ये वीडियोस, आपको ये प्लेलिस्ट समझ में आनी चाहिए और एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट ये आपको एक बेस्ट और एक बेटर जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनाएगा जो कि आप आज हैं। सो चलिए हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं जो हमने कोड बना के देखा है वहाँ पे कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक स्टैक, ठीक है, और यहाँ पे एक बनाता हूँ हीप। ठीक है, ये हो गया हमारा हीप और ये हो गया हमारा स्टैक। दोनों डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम ये एकदम एग्जैक्ट ये कोड चला के देखेंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पे आता है नेम। ठीक है, तो नेम की वैल्यू है कपिल। मैं यहाँ पे छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, पूरी वैल्यू इसमें लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आता है यूट्यूब ऑब्जेक्ट। अब यूट्यूब ऑब्जेक्ट जो आया दोस्तों, ये कौन सा है? ये प्रिमिटिव डेटा नहीं है, राइट। तो इसकी वैल्यू स्टोर होगी हीप में। यहाँ पे आ गया नेम कपिल और स्टार्ट ईयर आ गया 2023। अब अगला आया क्या? न्यू नेम। तो न्यू नेम यहाँ पे आ गया।
अब न्यू नेम मैंने क्या किया, नेम टू न्यू नेम कॉपी कर दिया है, कॉपी किया है, कॉपी बाय वैल्यू, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो ये कपिल की वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमने बना दिया न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये कैसे किया हमने, ये रेफरेंस से कॉपी हुआ है, मतलब ये इसका रेफरेंस सेम है ये। तो अगर मैं न्यू ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करूंगा तो वो मेरे, जैसे ये वैल्यू जो मैंने कॉपी की थी, राइट, यहाँ पे ये कॉपी बाय वैल्यू हुई थी, कॉपी वैल्यू हुई थी यहाँ पे। तो जो कपिल था वो यहाँ पे कपिल, अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो न्यू नेम अपडेट होगा, जैसे हमने देखा, राइट। हमने न्यू नेम का नाम रखा टेकमोंग कपिल, तो कपिल की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, नेम कपिल है, न्यू नेम टेकमोंग कपिल है। बट यूट्यूब ऑब्जेक्ट में जब मैं अंदर गया और नेम कपिल था, ईयर 2023 था, न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ से, ये हुआ है कॉपी बाय रेफरेंस। तो जब भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करेंगे वो सारे रेफरेंस में करते हैं, उसका रेफरेंस स्टोर कॉल स्टैक में ही हो रहा है। ये हमारा वही कॉल स्टैक है जो हमने पढ़ा था, राइट, एग्जीक्यूशन स्टैक जो पढ़ा था, राइट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन इंडेक्स, ये वही एग्जैक्ट स्टैक है। बट इसमें वैल्यू कौन कौन से हो रहे हैं, दो टाइप की, स्टैक में वैल्यू स्टोर हो रही है प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव हो रही है हीप में। ये रेफरेंस से काम करती है। मतलब रेफरेंस से काम करने का क्या मतलब होता है सर, अगर आप किसी रेफरेंस की वैल्यू में चेंज करोगे, मैंने न्यू यूट्यूब ऑब्जेक्ट में नेम की जगह टेकमोंग कपिल कर दिया, राइट, यहाँ पे मैंने टेकमोंग कपिल किया है, तो यूट्यूब ऑब्जेक्ट जब प्रिंट कराऊंगा तो यहां भी टेकमोंग कपिल हो गया। यही हमने कोड में देखा, राइट। तो दोस्तों यही है हीप, स्टैक, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप का डिफरेंस, कॉपी बाय रेफरेंस, कॉपी बाय वैल्यू। ऐसे फ्यूचर में अगर आप पास करोगे तो वैल्यूज पास बाय कॉपी, पास बाय रेफरेंस भी बेस्ड ऑन डेटा टाइप से ही होंगी। तो ये हम देख रहे थे जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, हमने कंप्यूटर मेमोरी देखी, हमने मेमोरी मैनेजमेंट देखा, हमने हाई लेवल लो लैंग्वेज देखी, स्टैक। चलिए एक और एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ इस कोड के जरिए। फिर हम गार्बेज कलेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए आप कॉन्स्ट पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने पर्सन बना दिया, पर्सन का रेफरेंस बन गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैं और जूम कर देता हूँ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। फिर डॉग बनाया, डॉग एक और बनाया, डॉग का एक बना दिया। फिर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन भी एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, राइट। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप की गेट ओनर बना, वो भी यहाँ पे आके बन गया। एलेक्सा स्टॉप। देखिए फंक्शन आया, फंक्शन भी एक नॉन प्रिमिटिव टाइप है, उसका भी एक पूरा हीप में एक पूरी मेमोरी एलोकेट होगी उसकी। फिर हमने नेम इक्वल टू जॉन किया है, वो तो स्टैक में क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फिर न्यू पर्सन किया, वो भी स्टैक में क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उनके यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं गए। तो ये देखिए ऐसे पूरा मेमोरी एलोकेट होता है स्टैक और हीप का जावास्क्रिप्ट में, और यही हमने यहाँ सीखा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं गार्बेज कलेक्शन की। तो दोस्तों गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट भी होती है और ऑटोमेटिकली मेमोरी डी एलोकेट भी हो जाती है जावास्क्रिप्ट में और बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान को चलो ये वाला मान लो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है मेरा। सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होती है दोस्तों, याद करिए क्या बनता है, सबसे पहले ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ही सारे बाकी ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। ये इस टाइप का एक दूसरे से रेफरेंस रहते हैं ऑब्जेक्ट, जो अभी पढ़ा हमने, राइट। तो एक एल्गोरिदम है मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम। ये मोस्टली सारे बड़े बड़े जावास्क्रिप्ट इंजन में, यही सारे ब्राउजर में यही एल्गोरिदम यूज़ होती है, और भी इसके एडवांस वर्जन यूज़ होते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये सबसे पहले देखती है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है और रेफरेंस है एक दूसरे के, जो नहीं है उनको मार्क करती है और स्वीप कर देती है। जैसे ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इनको डिलीट कर देगी। अब ये कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा कोड का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। लेट ओबीजे एक नेम इक्वल टू टेकमोंग, ठीक है, फिलहाल के लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ओबीजे को नल कर देता हूँ। नल भी एक डेटा टाइप है, राइट। तो इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, इसके मैंने रेफरेंस को नल कर दिया, तो इस टाइप के जो वैल्यू है, राइट, इनका कोई रेफरेंस ही नहीं बचा। तो ये एल्गोरिथम जाती है रूट से, रूट जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट उससे जाती है, देखती है चलिए ये ऑब्जेक्ट तो रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। फिर देखती है कि यार ये है, ये वेंडर हो गया, ये घूम गया है, ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, रेफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, इसका जो यूज़ था वो खत्म हो गया है, इससे जो आउटपुट आप निकालना चाहते थे वो आउटपुट निकल गया, ये कोई काम का नहीं है। तो इनको ये क्या करेगी, डिलीट कर देगी। तो ये इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम है मार्क एंड स्वीप। ये पहले मार्क करती है वो सारी वैल्यूज़, अगर आप इस जिफ के देख पाएंगे, सारे एलोकेट ऑब्जेक्ट प्लस रेफरेंसेस देखती है, जो जिससे कनेक्टेड हो रहे हैं, जो कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करती है और डिलीट कर देती है।
तो यही कहलाते हैं, ये गार्बेज है बेसिकली, क्योंकि ये किसी से रेफरेंस नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, तो इसको गार्बेज को कलेक्ट कर लो मतलब स्वीप कर दो, बाहर कर दो, इसे ये कहलाता है गार्बेज कलेक्शन दोस्तों। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो छोटा सा एग्जांपल है समझाने के लिए आपको कि मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम क्या होती है या फिर गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट ये ऑटोमेटिकली करती है, ये एल्गोरिथम इम्प्लाई होती है सारे जावास्क्रिप्ट इंजन में और ये ऑटोमेटिक काम होता है, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे काम करता है, तो ये आप आपके इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं कि हीप दिखता कैसे है, तो देखिए अगर आप जाएंगे यहाँ पे मेमोरी सेक्शन में, अगर आप यहाँ जाएंगे तो एक छोटा सा ऑप्शन आता है टेक स्नैपशॉट करके, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अभी जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है, राइट, हमने देखा था कंसोल लॉग में F1 F2 3 ये पुराना वाला लगा हुआ है यहाँ पे कॉल स्टैक 3 वाला। अगर इसके अगर आप देखना चाहेंगे कि हीप क्या होता है, तो आप मेमोरी में जाइए और टेक अ हीप स्नैपशॉट, तो आप देखेंगे थोड़ा टाइम लेगा और हीप स्नैपशॉट जनरेट हो जाएगा। देखिए 16.8 MB का मेरा हीप बना है, जो हम बना रहे थे राइट यहाँ पे, कि ये जो बॉक्स बनता है राइट, ये वाला, ये लगभग इस वाले प्रोग्राम जब चला तो ये बना है हमारा 16 MB का। अगर आप उसमें जाके एक एक में ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे तो ये हमारे काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, अगर आप जाके देखेंगे तो फंक्शंस, विंडो, ब्राउज़र से रिलेटेड, V8 से रिलेटेड, HTML इवन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी है। कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं है बट वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना देता है। तो अगर आप देखेंगे तो सबके शैलो साइज़ या रिटेन साइज़ ये सब भी आ रहे हैं यहाँ पे। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये एरिया भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गिटहब डेस्कटॉप में अगर हमने देखा आज हमने क्या सीखा, हीप एंड स्टैक, तो चलिए मैं लिख देता हूँ कमिट करके लर्नड हीप स्टैक और JS मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे कमिट टू मेन कर दूंगा, पुश हो गया। मैं अपने यहाँ जाके देखूंगा यहाँ पे आया क्या, रिफ्रेश किया तो मेरा हीप एंड स्टैक आ गया है। देखिए यहाँ पे जाके देखिए तो जस्ट नाउ मैंने पुश किया और यहाँ पे आ गया है। दोस्तों तो बस यही था आज की वीडियो में, हमने कोशिश की जानने की जावास्क्रिप्ट मेमोरी कैसे मैनेज करता है, हीप क्या होती है। हीप का साइज़ कोई फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंडिंग ऑन योर फंक्शन, योर वेरिएबल्स, योर ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है। स्टैक में हमारे प्राइमरी डेटा टाइप स्टोर होते हैं, हीप में नॉन प्राइमरी डेटा टाइप स्टोर होते हैं। क्या होता है कॉल स्टैक, कॉपी बाय वैल्यू, कॉपी बाय रेफरेंस, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे स्टोर होता है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो हमारी प्लेलिस्ट को अभी से सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों, कलीग सभी के साथ हमारे प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए और कमेंट कर दिए जल्दी से कि आपको हमारे एक्सप्लेनेशन में सबसे अच्छा क्या लग रहा है। आपको वाइट बोर्ड में एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छा लग रहा है, आपको कोड एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है, जो भी आपको सबसे अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो में दोस्तों, हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो में कमेंट नहीं किया तो आप आज इस वीडियो में तो कमेंट कर ही दीजिए दोस्तों, और बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमको छोटे छोटे कमेंट्स और छोटे छोटे जो आपके लाइक शेयर रहेंगे राइट, ये हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले हैं दोस्तों। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही बहुत इंट्यूटिव से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कठिन से कठिन होस्टिंग क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, रेगुलरली एडिट कर रहा हूँ और पोस्ट भी करते जा रहा हूँ दोस्तों। तो थोड़ा आपके साइड से हमें सपोर्ट चाहिए, आपकी कम्युनिटीज़ में, आपके दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो शेयर कीजिए, सबको सीखें। क्योंकि एम क्या है हमारे इस वीडियो का, क्या है जो मैं आपको बता सका हूँ कि हम सबको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, और हम सबको प्यार हो जाए जावास्क्रिप्ट से, इतना अच्छे से हमको समझ में आए, ये हमारा एकमात्र मकसद है दोस्तों यहाँ का।